नहीं गया है। पेज नंबर 104। शेयर हो रहा है? हाँ, शेयर हो रहा है। हेयर ऑन हेड आजकल सबसे बड़ी समस्या बाल झड़ने की। तो आपके पास एक क्या मिल गया है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिल गया है कि अगर सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये इसका मुख्य कारण क्या है, ब्लड की कमी, जो कि आजकल नॉर्मल चीज हो गई ब्लड की कमी होना, क्योंकि हम लोग ढंग से खाते पीते नहीं हैं तो कमी तो होगी ही खून की। ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। UB17, 18, 38, SP10, ST33, लिवर 3, TW3 एंड SP1, सारे पॉइंट को टोन करना है। लेकिन अगर वुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है और उसके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके लीवर में हीट बढ़ गई है, उसके लीवर में हीट बढ़ गई है। वैसे तो नॉर्मल है, अगर किसी का बहुत ज्यादा बाल झड़ रहा है तो उसका कारण ब्लड की कमी है, लेकिन वुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है और उसके बाद बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, इसका कारण लीवर में हीट बढ़ गई है। तो ये सारे जो 4 पॉइंट है, लीवर 2, 3, गॉलब्लैडर 13 एंड 20, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है माइग्रेन का भी, आप लोग लिख लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर माइग्रेन ऑल्सो। कोई माइग्रेन से ग्रसित है, आपको पता होना चाहिए माइग्रेन क्या है। सिर दर्द होता है, इतना सिर दर्द होता है कि उल्टी हो जाती है, इतना सिर दर्द होता है, मतलब सर में गैस चढ़ जाती है। तो ये दिखा क्या रहा है कि लीवर में हीट बढ़ गई है। तो ये चारों पॉइंट हमारे सीडेट होंगे। अब सर के बाल असमय सफेद हो गए, मतलब व्यक्ति 25 साल का है, 26 साल का है, 27 साल का है और उसके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका मुख्य कारण क्या है, किडनी एसेंस है ना। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माइग्रेन के क्या सिम्टम है? अगर उल्टी हो रही है तो अलग बात है, कुछ और सिम्टम? बहुत भयंकर सिर दर्द होता है, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द, इतना सिर दर्द होगा, मतलब ये पूरा एरिया इतना दर्द करेगा, दर्द के कारण उल्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस सर पे चढ़ गई है। गैस को तो नीचे की तरफ जाना चाहिए ना, वो सर पे आ गई है, सिर पे चढ़ गई। ये माइग्रेन के बहुत मतलब भयावह लक्षण दिखते हैं ये, है ना। ओके मैम एक साइड होगा ना माइग्रेन के भी है, क्योंकि एक साइड होगा क्या? लीवर में हीट बढ़ गया है, ठीक है। अगर हमारे सिर के बाल असमय सफेद हो रहे हैं, मतलब हमारी उम्र नहीं है फिर भी सफेद हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण कौन है, किडनी। हड्डियां हमारी कमजोर हो रही हैं, तो उसका कौन दोष, वो कौन है, हमारा किडनी एसेंस। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। K3, K6, CV4, UB23, गवर्निंग वेसल 4, 14, GV20 एंड गॉलब्लैडर 39, UB11, UB15, ये सारे पॉइंट को टोन करना है। पहले तो राइट में ही देते थे, लेकिन अब दोनों हाथों में दिया जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। देखिए तरह तरह का ये दिखाया गया है, बाल, सिर के बाल के प्रॉब्लम दिखाए गए हैं। अब हमारे सिर के बाल क्या है, द्विज होकर, द्विज मतलब दो, एक बाल में दो बाल दिखता है नीचे से एकदम, तो ये क्या दिखा रहा है, लंग्स की कमी दिखा रही है, हमारे लंग्स में एनर्जी की कमी हो गई है। तो अगेन ये सारे पॉइंट LU7, LU9, CV6, UB13, गवर्निंग वेसल 12 एंड ST36, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक है। तो इससे अगर रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस?
मैम जैसे ये लंग्स की कमी हो गई है, तो बाल से अगर किसी का बाल 2 होके टूट रहा है तो ये दिखे, ये हम लोग मान रहे हैं कि लंग्स की कमी हो गई। तो लंग्स की जो कमी के सिम्टम है वो भी अलग से यहाँ दिख रहे होंगे ना? बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। वो व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, उसे कमजोरी महसूस होगी, है ना। और थोड़ा भी चल रहा है तो हल्का हल्का उसका सांस फूलेगा, थोड़ा भी चल रहा है, थोड़ा भी काम कर रहा है तो थक जाएगा। तो ये सब भी कारण है लंग्स में एनर्जी की कमी होना। मैम तो ये दो मुँहे बाल वाली समस्या तो कभी कभी कम उम्र में भी हो जाती है, तो क्या कम तो उम्र वाले को ये परेशानी तो लंग्स की कमी के कारण हुआ है। तो ये सारी कमी कम उम्र वाले में भी, मतलब बच्चे चाहे बच्चियों में होगी? अब देखिए, की कोई गिनती नहीं रह गई है कि इतने उम्र में ही इतनी बीमारी अब होगी। अब तो कम उम्र वालों को ही ज्यादा बीमारी है। मैम जो एक साइड सिर में दर्द होता है उसको क्या कहते हैं? उसको भी माइग्रेन कहते हैं ना? वो दैट इज ऑल्सो माइग्रेन। वो भी माइग्रेन है। माइग्रेन में आधा सिर भी दर्द करता है, कभी कभी पूरा सिर भी दर्द करता है माइग्रेन में। मैम अगर माइग्रेन नहीं है और हम ये सीडेट करते हैं लीवर 2-3 GB 30-20, तो क्या होगा? अगर माइग्रेन नहीं और सर दर्द हो रहा है, उस केस की मैं बात कर रही हूँ, तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि माइग्रेन है या नहीं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मैम, पर कारण देखना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो आईसाइट वीक की वजह से अगर सिर में दर्द हो रहा है, तो अपन को उसके हिसाब से अपन को करना पड़ेगा ना मैम उसका। तो मैम अगर आईसाइट वीक होगी तो पढ़ने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद फील होने लगता है, वो इंडिकेट करेगा कि हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं और दर्द होने लगा, तो ये बताता है कि आईसाइट वीक है। करेक्ट? मैम मैं अपनी एक प्रॉब्लम यहाँ आई चेक के लिए तो नहीं जाएंगे ना हम, तुरंत आई चेक के लिए तो नहीं जाएंगे ना हम। एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। मुझे ये फील होता है कि जब मैं कभी काफी देर पढ़ता हूँ, 3 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन वो ये मैंने इंटरनली आत्मसात करने की कोशिश नहीं है, पढ़ के निकल गया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं 15 मिनट पढ़ता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ कि वो इनसाइड मेमोरी में जाए, तो मुझे सर में पेन होता है। ये अलग प्रॉब्लम हो गई, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, अलग प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है मैम, चले मैं इसलिए शेयर किया कि यहाँ फेस करता हूँ मैं थोड़ा। वो ये अलग प्रॉब्लम, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब चेहरे का रंग देख के हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर का कौन सा ऑर्गन बीमार है। अगर हमारा चेहरा आजीवंत है, जीवंत यानी एकदम कोई चेहरे पे तेज नहीं दिख रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? स्टमक की कमी। स्टमक की यानी स्टमक में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, और इसको ठीक होने में काफी समय लग सकता है। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि 2 दिन आपने पॉइंट लगाया और आपका चेहरा एकदम चमकने लगा, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लग रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, स्टमक क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं उसको स्टमक 4 घंटा अपने अंदर रखता है, उस खाने को। वहां पे मिक्सिंग हो रही है, तब जाके वो स्टमक खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, तब लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एक खाना जो है शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन अगर चेहरे पर हमेशा चेहरा सूखा सूखा लग रहा है, आजीवंत लग रहा है, यानी कोई चेहरे पे चमक नहीं दिख रही है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि हमारी जो स्टमक है उसकी एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को हमें टोन करना है। ST36, CV6, CV12 यानी UB21, ये चारों पॉइंट को हमें टोन करना है। वैसे भी अगर कभी कभी हमें कमजोरी भी लग रही है, तो भी ये पॉइंट हम प्रयोग में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा चेहरा या जीवंत लगे तो ही हम पॉइंट लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमको खुद को एनर्जी बहुत कम लगती है, जैसे लगता है हमारे शरीर में एनर्जी है ही नहीं, इतना भी हम खा पी रहे हैं लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं लग रही है, तो भी ये चारों पॉइंट को हम ST36, CV6, CV12 एंड UB21, ये चारों पॉइंट हम अगर टोन करके रखें,
और सिर्फ 1 हफ्ते इस पॉइंट को लगाएं, बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। ठीक है, अगर चेहरे का रंग हरा हो जाए, किसी ने देखा है चेहरा किसी का रंग हरा हो जाता है? हरा मतलब वो वाला हरा नहीं होगा, हल्का सा ग्रीनिश दिखेगा, हल्का सा ग्रीनिश। तो ये क्या दिखा रहा है कि लीवर में हमारे कोल्डनेस आ गया है, या लीवर में हमारे इंटरनल विंड बढ़ गया है। जैसे कि आपको हमने बताया है कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, अभी वो डेफिशिएंट नहीं रहता, लीवर हमेशा उसमें ऊर्जा बढ़ी ही मिलेगी। लेकिन अगर चेहरे का रंग हरा हो जाए, मतलब हल्का सा ग्रीनिश दिखे, तो इसका मतलब लीवर में इंटरनल कोल्डनेस है या लीवर में इंटरनल विंड हो गया है। तो क्या करेंगे सारे पॉइंट को बताइए, क्या करेंगे? इंटरनल कोल्डनेस हो गया है तो क्या करेंगे हम? सीडेट। टोन। और इंटरनल विंड हो गया है तो इंटरनल विंड हो गया है टोन करेंगे, टोन करेंगे ना। नहीं, कुछ सिडेट करेंगे, कुछ को टोन करेंगे। ठीक है, जैसे लीवर 3 सिडेट होगा लेकिन लीवर 8 टोन होगा, UB18 सिडेट होगा लेकिन SP6 और K3 टोन होगा, एंड GB16 भी सिडेट होगा और GB20 भी सिडेट होगा। ठीक है, लीवर 3 सिडेट होगा, UB18 सिडेट होगा, GB16 सिडेट होगा और गॉल ब्लैडर 20 सिडेट होगा। और कौन से पॉइंट टोन होंगे? लीवर 8, SP6, K3, ये पॉइंट टोन होंगे। और जो ये लीवर इंटरनल कोल्डनेस की बात हो रही है, तो दोनों में से कोई एक हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेंगे, या तो लीवर इंटरनल कोल्डनेस लेंगे या लीवर इंटरनल विंड लेंगे, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। क्लियर है? दोनों एक साथ नहीं लेंगे, या लीवर इंटरनल कोल्डनेस का पॉइंट लेंगे या लीवर इंटरनल विंड का पॉइंट लेंगे। ठीक है, ठीक। अब चेहरा लाल हो जाए, इसका मतलब है हमारे शरीर में क्या है? गर्मी बहुत बढ़ गई है। और ये क्या दिखा रहा है? हमारे शरीर में फुल हीट के लक्षण है। तो फुल हीट कहाँ दिख रहा है? हार्ट में हीट बढ़ गई है, इसके कारण हीट कंडीशंस हो गए हैं, जिससे चेहरा लाल हो गया है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? सिडेट होंगे, खाली SP6 और K6 टोन होगा। H7, H8, H9 और CV15 सिडेट होंगे और SP6 और K6 टोन होगा। क्लियर? अब केवल गाल लाल हो जाए, यहाँ क्या बताया? मैम ये 27 में जो आगे इसका हार्ट वाला लेसन है, उसमें तो हार्ट हीट में सारे टोन बता रखे हैं। नहीं सारे शेडेड पेज नंबर बताइए। मैं निकालती हीट हूँ। में टोन कैसे होंगे? हीट में तो सिडेट होने हैं। शेडेड, सारे शेडेड हैं सारे शेडेड हार्ट हैं। में हीट बढ़ी है ना, यस मैम। तो अगर आप टोन कर देंगी तो हीट तो और बढ़ जाएगी। नहीं मैम, सारे शेडेड होने चाहिए, उसमें शायद सारे शेडेड है, मैंने लगाए थे। सारे सिडेट हैं, खाली SP6 और K6 टोन है। ठीक है मैम, ठीक है। बाकी चारों पॉइंट सिडेट हैं, H7, H8, H9 एंड CV15, ये चारों पॉइंट सिडेट हैं, बाकी SP6 और K6 टोन है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मतलब ये क्या बताया? जब पूरा चेहरा लाल हो जाए तब। ये क्या दिखा रहा है? हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा हीट कंडीशंस आ गए हैं और उसको हमें कम करना है। तो जहां भी कम करना है तो वहां पे हम सिडेट करेंगे, टोन कभी नहीं करेंगे। लेकिन केवल गाल लाल है, पूरा चेहरा नहीं लाल है, सिर्फ गाल लाल है,
इसका मतलब वहां पे क्या दिखा रहा है, एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट का मतलब क्या था मुन्नी जी, आपने क्या बताया था एम्प्टी हीट का लक्षण? जी जी, गर्मी तो होती नहीं पर गर्मी दिखती है। हाँ, है नहीं लेकिन दिख रही है। जी। तो इसका कारण है इनडेफिशिएंट है, यानी हमारा हार्ट में इन की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे पॉइंट आंख बंद करके टोन होंगे, सिडेट नहीं होंगे। सारे पॉइंट H6, 7, P6, CV4, CV14, CV15, SP6, K6 एंड K7, ये सारे पॉइंट टोन होंगे, सिडेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी हीट है। एम्प्टी हीट का मतलब होता है डेफिशिएंसी। फुल हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन सिर्फ गाल लाल है, इसका मतलब हार्ट में हमारी जो एनर्जी है वो डेफिशिएंट है, तो वहां पे हमको एनर्जी देनी है, तो हम इस सारे पॉइंट को टोन करेंगे। मैं मेरा 1 मिनट में रोक रहा हूँ, सॉरी। अब मेरे को देख पा रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। एक मिनट बैठो यहाँ पे। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। सी इज माई वाइफ। नमस्ते। अब देखिए, मैं इनकी ये जो पोर्शन में ही दिखाना चाह रहा हूँ, दिस पोर्शन इज रेड, दिस एंड दिस। बाकी के ये पोर्शन जो है बिलो आई, ये रेड दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। बिलो आई और नोज के इधर उधर ये। और हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। हटिए। कौन सा ट्रीटमेंट दी? कौन सा ट्रीटमेंट दी? क्या बोलेंगे इसको? गाल नहीं, लाल बोलेंगे? नहीं, कौन सा ट्रीटमेंट दिया था आपने? ट्रीटमेंट तो मुझे इनको मैं चलिए अब कहीं लिखा हूँ, अब याद नहीं है मुझे। मैंने लिखा था, उससे नुकसान हो गया। मैं ये वाले पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको दीजिए आप, ये जो है मैंने एम्प्टी हीट। हाँ, एम्प्टी हीट का ट्रीटमेंट दीजिए। इनको ठीक है। हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ओवरी में थोड़ी सी सिस्ट कुछ थी, लेकिन मेनोपॉज की कंडीशन है। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, तो बाकी नहीं है, लेकिन ये फेस कर रहे हैं ये हीट का। तो मैंने कहा एक कंडीशन है तो आप ये पॉइंट लगाइए, बहुत इनको आराम मिलेगा। एम्प्टी हीट ना? हाँ, एम्प्टी हीट। ओके एम्प्टी हीट मैम, का ठीक। है, इसको आप लगाइए और हमें फिर बताइएगा, इसका फीडबैक हमें दीजिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं ट्राई करता अब चेहरे का कलर पीला हो जाए तो क्या मतलब है इसका, कि हमारा स्प्लीन में डेफिशिएंट हो गया है, या हमारे स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ गई। हमारे खेमका जी बोलते थे कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी शब्द आ रहा है, कहीं भी कोई भी ऑर्गन में अगर ह्यूमिडिटी शब्द आ रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन। ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू इन्फेक्शन। ह्यूमिडिटी कहाँ आती है? जहाँ इन्फेक्शन होता है वहीं ह्यूमिडिटी आती है। जैसे बरसात में आप देखे होंगे घर में सीलन आने लगता है, देखे होंगे ना, जो पुराने घर होते हैं उसमें सीलन आने लगते हैं, तो डेट इज ह्यूमिडिटी। तो वैसे हमारे शरीर में भी ह्यूमिडिटी आने लगती है। तो अगर चेहरे का कलर येलोइश है तो दो कारण से है, या तो हमारे स्प्लीन डेफिशिएंट है, या तो हमारे स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण है। अगर स्प्लीन डेफिशिएंट है तो सारे पॉइंट टोन होंगे, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी है हमारे स्प्लीन में तो लीवर 13, लीवर 14 और गॉल ब्लैडर 24 और गॉल ब्लैडर 34, ये 4 पॉइंट सिडेट होंगे, बाकी सब पॉइंट टोन होंगे। लिख लीजिए, लीवर 13, लीवर 14 और गॉल ब्लैडर 24 और गॉल ब्लैडर 34, ये 4 पॉइंट सिडेट होंगे, बाकी सारे पॉइंट जैसे SP3, SP6, SP36, CV12 और UV20, ये सारे पॉइंट टोन होंगे। अब मैं वो प्रोटोकॉल में शेयर करूं आपको? बाद में जब ये थोड़ा ओके, ठीक है मैम। बाद में हम आपसे अभी लास्ट में 5 मिनट आपसे हम बात करेंगे, ठीक है?
देखिए यहाँ क्या लिखा है कि पीलिया के कारण में भी स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। पीलिया में भी ना आपने ध्यान से देखा होगा, जो व्यक्ति को पीलिया हुआ होता है उसका भी चेहरा पीला पीला दिखता है, आंखें पीली पीली दिखती हैं। तो अगर पीलिया में भी प्रॉब्लम होके कोई आ रहा है तो ये पीलिया का भी हमारा ट्रीटमेंट है सारा, ये ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। अब लिखा है कि अगर हमारा चेहरा ब्राइट ऑरेंज येलो कलर का है, इसका मतलब हमारे स्प्लीन में क्या हो गया, डैम्प हीट बढ़ गई है। डैम्प हीट का मतलब है कि आर्द्रता भी हो गई है और हीट भी दोनों है, दोनों एक साथ है, हीट भी बढ़ी है, आर्द्रता भी बढ़ी है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, सिडेट होंगे। SP6, SP9, GV9, LI11, गॉल ब्लैडर 34 एंड UB20, सारे पॉइंट सिडेट होंगे, क्योंकि डैम्प हीट है, मतलब आर्द्रता भी है और गर्मी भी है। तो ये गर्मी निकालना है शरीर से या आर्द्रता निकालना है, तो ये सारे पॉइंट हमें सिडेट करने हैं, ठीक। एनी क्वेश्चन? नहीं। अगर हमारा चेहरा स्मोकी येलो है तो ये भी दिखा रहा है वही चीज कि डैम्प हीट है हमारे शरीर में, तो फिर यही सारे पॉइंट सिडेट होंगे, ठीक। अगर चेहरा हमारा सिकुड़ा हुआ है, सूखा है, पीली आभा लिए हुए है, तो क्या दिखा रहा है, ये स्टमक या स्प्लीन में गर्मी बढ़ी हुई है। स्टमक में भी गर्मी बढ़ी हुई है और स्प्लीन में भी गर्मी। अब स्टमक में गर्मी बढ़ी तो क्या लक्षण दिखेगा, रोगी को खाते ही उचली या वमन हो जाएगा, यानी वॉमिटिंग हो जाएगा। ज्यादा करके किसके स्टमक में हीट बढ़ी रहती, तंबाकू खाने वालों, जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनके स्टमक में हीट ज्यादा बढ़ी होती है। तो अगर इनका हम अगर जीभ देखें तो इनके जीभ के मध्य भाग में एक क्रीज दिखे, क्रीज यानी जैसे तिरछा एक निशान दिखेगा जो जीभ के नोक तक जाता है। तो अगर स्टमक में हीट बढ़ी है तो वो कैसे हमें दिखेगा, रोगी को खाते ही वॉमिटिंग महसूस होगी, दैट मीन्स उसके स्टमक में हीट बढ़ी है। अगर स्प्लीन में हीट बढ़ा है तो क्या दिखेगा लक्षण, उसे लो ग्रेड फीवर होगा। लो ग्रेड फीवर का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा हमको लो ग्रेड फीवर क्या होता है? हल्का हल्का फीवर है ना? फीवर बना रहेगा 99। हाँ, बस 99, 100 नहीं होगा, सिर्फ 99 ही होगा। जब वो नापेगा तब उसका फीवर कितना रहेगा, 99। तो इसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर। गुदा में जलन होती है तथा दुर्गंधित पतले दस्त भी लगते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, लक्षण दिख रहे हैं। स्टमक हीट का लक्षण अलग दिखेगा और स्प्लीन हीट का लक्षण अलग अलग दिखेगा। तो ये दोनों, जो स्टमक हीट का ट्रीटमेंट है या स्प्लीन हीट का ट्रीटमेंट है, ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, क्योंकि हमें हीट निकालना है ना, स्टमक से हीट निकालना है या स्प्लीन से हीट निकालना है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, सिडेट होंगे, ठीक है। अब चेहरे का रंग सैलो येलो, सैलो यानी एकदम जीवंतता नहीं है चेहरे पे, तो इसका क्या मतलब दिखा रहा है कि हमारे स्प्लीन या स्टमक में ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, ठीक है। और अगर चेहरा डल पेल येलो यानी कि बिल्कुल एकदम चमक नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे स्टमक में कोल्ड डैम्प हो गया स्टमक में, और कोल्ड डैम्प भी स्प्लीन हो गया है। तो यहाँ पे भी अगर कोल्ड है तो भी हम सिडेट करेंगे, यहाँ पे टोन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। कभी भी हम टोन नहीं करेंगे। कोल्ड है तो अगर हमने टोन कर दिया तो कोल्डनेस बढ़ गई, नहीं, हमें सारे पॉइंट को सिडेट करना है, ठीक। अगर हमारे चेहरे पे लाल धब्बे सहित रेड स्पॉट दिख रहे हैं चेहरे पे, तो क्या दिखा रहा है कि स्प्लीन में ऊर्जा की कमी है या लीवर में रक्त की रुकावट है। दो कारण हो सकते हैं, या तो स्प्लीन में ऊर्जा की कमी है या हमारे
लीवर में ब्लड स्टेसिस हो रहा है। तो अगर लीवर ब्लड स्टेसिस है तो सारे पॉइंट क्या होंगे, सिडेट होंगे। एंड स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, तो अगर स्प्लीन में ऊर्जा की कमी है तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे, sp3, sp6, st36, cv12 एंड ub17, क्योंकि क्या लिखा है, स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। स्प्लीन का क्या काम है, सारे ऑर्गन को हमारे अंदर बॉडी में होल्ड करके रखना। सारे ऑर्गन जहां जिसका पोजीशन है उसको स्प्लीन होल्ड करके रखता है। स्प्लीन का यही काम है। पेट अपनी जगह होना चाहिए, चेस्ट अपनी जगह होना चाहिए, अंदर के भी ऑर्गन्स अपनी जगह होना चाहिए। ब्लड जैसे बहना है शरीर के अंदर, ब्लड को बहना है, आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, वेन्स के थ्रू लौटेगा। तो अगर हमको वेरिकोज वेन्स भी है तो उसमें भी कौन जिम्मेदार है, हमारा स्प्लीन जिम्मेदार है। तो स्प्लीन यहाँ क्या कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ब्लड को, उससे क्या हो रहा है, हमें ऊर्जा में कमी लग रही है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, देखिए चेहरे का कलर देख के आप देख सकते हैं कि अंदर के ऑर्गन हमारे, कौन से ऑर्गन हमारे बीमार हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि चेहरे का रंग सफेद हो जाए, ये क्या दिखा रहा है कि ब्लड की कमी या यांग की कमी। तो अगर ब्लड की कमी होगी या यांग की कमी होगी तो चेहरा हमारा डल ही दिखेगा, डिफिशियंसी में भी दिखेगा और ब्लड की कमी में भी दिखेगा। ठीक है, अगर चेहरे का कलर काला हो जाए तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा किडनी इनडेफिशिएंट हो रहा है। मतलब हमारे किडनी जो फंक्शन है वो डेफिशिएंट हो रहा है, यानी उसमें ऊर्जा उतनी रहनी चाहिए, रह नहीं रही है। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है कि सिडेट करना है, टोन करना, टोन करेंगे। वेरी गुड, टोन करना। ठीक है, अब चेहरे का रंग काला और ह्यूमिड हो जाए तो ये क्या दिखा रहा है, हमारे किडनी में कोल्डनेस आ गई है। तो किडनी में कोल्डनेस आ गई तो क्या करना है, हमको क्या करना है, एडिट करेंगे मैम, टोन करेंगे। टोन करेंगे। ठीक है, कोल्डनेस आ गई है ना। जी मैम। मैम आपने ऊपर वाले में बोला था ना कि अगर कोल्ड में हम टोन कर देंगे तो कोल्ड बढ़ जाएगी, तो नहीं, वो इसमें अलग चीज हो गई है, वो हमारे स्टमक में कोल्ड आ गया है, कोल्ड डैम्प, तो वहां पे हम सिडेट करेंगे। यहाँ पे डैम्पनेस नहीं है, सिर्फ कोल्डनेस है। कोल्डनेस का मतलब वही डेफिशिएंसी ही हो गया। ठीक है, जी मैम, तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, अगर चेहरे का कलर जला हुआ काला दिख रहा है तो इसका कारण एम्प्टी हीट, अगेन जो मुन्नी जी ने बताया था, हीट है नहीं लेकिन दिख रहा है हीट। तो यहाँ भी सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। एम्प्टी हीट है मतलब ठंडक आ गई है शरीर में। तो हम उपचारक हैं तो हमें देखना है चेहरे का कलर, और उसके कारण हम देख पाएंगे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या बीमारियां हो रखी हैं। तो यहाँ पे एक तालिका दिखाया है कि फेस को देखे, जैसे ब्लैक कलर है फेस तो किडनी इफेक्ट हुआ है, ग्रीन या ब्लूइश दिख रहा है तो लीवर इफेक्ट है, रेड अगर फेस है तो हार्ट इफेक्ट है, येलो अगर फेस है तो स्प्लीन इसमें जिम्मेदार है, और अगर हमारा फेस वाइट है एकदम तो लंग्स जिम्मेदार है। ये भी बताया गया है कि अगर हमेशा तमतमाया हुआ चेहरा दिख रहा है इसका मतलब हॉटनेस हमारे शरीर में बढ़ी है, और अगर हमारा चेहरा निस्तेज है यानी कोई उसमें ग्लो नहीं दिख रहा है इसका मतलब कोल्डनेस है। और अगर चेहरे पे साइनोसिस मतलब एक नीला नीला धब्बा जैसे पूरे चेहरे पे दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और ये हमारे फ्लूइड्स का भी
स्टेसिस का बता रहा है कि फ्लूइड्स की स्टेसिस का उपचार भी हमें देखना है, कहीं हमारे फ्लूइड रुके हुए हैं और ये बॉडी फ्लूइड्स का प्रवाह समान हो जाए तथा ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन भी अगर कम होता है तो भी हमारे चेहरे पे नीला नीला एक चेहरा अजीब सा नीला नीला दिखता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की भी कमी हमारे चेहरे पे हो रखी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो मैम। अब हम लोग देखेंगे फोरहेड, यानी ये चीज देखेंगे हम लोग। फोरहेड देखेंगे, क्या देखेंगे फोरहेड में कि अगर ललाट के मध्य में नीला धब्बा है तो ये क्या बता रहा है कि हमारा हृदय रोग, हम हृदय रोग से पीड़ित हैं। सब लोग अपना अपना फोरहेड देख लें कि कहीं बीचों बीच धब्बा तो नहीं है, नीला नीला धब्बा नहीं, किसी को नहीं है, इसका मतलब हम लोग का हार्ट ठीक है। ललाट के ऊपरी गहरे नीले धब्बे, मतलब जो हमारा ललाट है इसके ऊपर अगर नीले गहरे धब्बे दिख रहे हैं, इसका मतलब हार्ट के वॉल्स में गड़बड़ी हो रखी है। ठीक है, नाक की टिप अगर लाल है, ये क्या दिखा रहा है कि स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट है। ठीक, अगर हमारी ठुड्डी बहुत छोटी है ना, किसी की ठुड्डी बहुत छोटी रहती है तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा किडनी डेफिशिएंट है। ठीक है, क्या लिखा है, अगर किसी की ठुड्डी चिन्ह बहुत छोटी है तो ये क्या दिखा रहा है, किडनी डेफिशिएंसी बता रहा है। लेकिन अगर ठुड्डी का केवल एक भाग हो या ठुड्डी बहुत ही छोटी हो तो केवल एक ही किडनी होती है अथवा दोनों किडनी साइज में छोटी होती है। मतलब हम अपनी ठुड्डी को देख के पता कर सकते हैं अंदर हमारी किडनी की पोजीशन। दाहिना गाल देखकर हम लंग्स की स्थिति पता कर लेते हैं और बायां गाल देखकर हम लीवर की स्थिति पता लगाया जा सकता है। दाहिना गाल यानी लंग्स और बायां गाल यानी लीवर। ठीक है, तो आज सब लोग शीशे में अपने फोरहेड को देखेंगे और ये जो सारे लक्षण दिए हुए हैं उसको देख के पता करेंगे अंदर के ऑर्गन्स की क्या पोजीशन है। हमारे हार्ट ठीक है, हमारा हार्ट वॉल्स ठीक है, स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट तो नहीं है, किडनी हमारा ठीक है, लंग्स भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, ये हम लोग पता करेंगे। तो मंडे को हम लोग की क्लासेस होंगी तो हम सबसे पूछेंगे कि आप सब लोग के अंदर के ऑर्गन्स की क्या पोजीशन है। ठीक है, मैम गाल देख के कैसे पता लगाएंगे, गाल में हम क्या नोटिस करेंगे कि लंग्स और लिवर? देखिए, अगर लंग्स में दाहिना गाल फूला हुआ है इसका मतलब लंग्स में सूजन है या लंग्स में डेफिशिएंसी कमी है ना। अगर बायां लीवर है तो लीवर में क्या, कभी कभी क्या होता है, एक ही गाल में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, दोनों गाल में नहीं लगती, एक ही गाल में बहुत, इसका मतलब हमारे लीवर में हीट बढ़ा हुआ है। ये दिखेगा, लक्षण आपको दिखेगा ये सारे। ठीक है, ठीक। यस मैम, ये मैम। अब आईज को देखेंगे हम, आंखें देखेंगे। आंख में क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है हमारी, सब लोग बताइए, कॉर्निया कौन सी होती है? ये पलक के पास की जो जगह इधर की होगी, यहाँ कोने की जगह पर जो होगी आँख की ये उसी को कॉर्निया है, उसी को बोलेंगे ना। उसको कॉर्निया बोलेंगे। आँख की पुतली को, आँख की जो पुतली है दैट इज कॉर्निया, है ना। जी मैम, ठीक। तो कॉर्नर्स ऑफ आईज, जो आँख का जो कोना है कॉर्नर्स है ना, उसको देख के हम अपने हार्ट को देख सकते हैं। कैसे, अगर रेड कलर है आँख के किनारों पे तो क्या दिखा रहा है, ये हमारा हार्ट में हीट एक्सेस है। ठीक है,
अगर अगर डल व्हाइट कलर है कॉर्नर्स ऑफ आईज में, तो इसका मतलब हीट है, लेकिन एक्सेस नहीं है, लेकिन हीट है। तो आंख अपना देखेंगे, कॉर्नर्स ऑफ आईज देखें, कैंथी, इसको कैंथाई बोलते हैं, आंख के किनारों को देखेंगे। तो सब लोग आज देखेंगे कि कॉर्नर्स ऑफ आईज में अगर किनारे में देखेंगे लालीपन, तो क्या बता रहा है, ये हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। अगर डल व्हाइट कलर दिख रहा है तो ये बता रहा है कि हमारे हार्ट में हीट एक्सेस नहीं है, लेकिन हीट है हमारे हार्ट में। ठीक है, तो आज सब लोग अपना अपना आज चेहरे का वो आंख का मुआयना करेंगे। ठीक, अगर पेल वाइट कलर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ आईज है, यानी आपने कभी कभी देखा होगा ना कि डॉक्टर लोग आंख भी ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके आंख भी देखते हैं। तो अगर पेल वाइट आंखें हैं तो ये क्या दिखा रहा है, ब्लड डेफिशिएंसी का दिखा रहा है कि ब्लड में हम मतलब हमारे शरीर में ब्लड डेफिशिएंट है। अब अपर आईलिड यानी ऊपर की जो हमारी पलक है वो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये हमारा स्प्लीन, और स्प्लीन के दो नाम है, या तो स्प्लीन कह लीजिए या तो ग्रेटर यांग चैनल यानी एसआई और यूबी चैनल, ये डिस्टर्ब्ड है। और अगर इन्फ्लेम्ड सोर आईलिड्स यानी फूली हुई आंखें हमारी हैं, सो आईलिड्स क्या है, ये आईलिड्स है ना हमारी, ये एकदम फुली फुली है एकदम, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्प्लीन में हीट बढ़ा हुआ है। और अगर डार्क कलर्ड लिड्स हैं, इसका मतलब हमारा किडनी डेफिशिएंट है। और अचानक अगर स्वेलिंग आ गई आईलिड्स में, इसका मतलब स्प्लीन में हीट बढ़ा हुआ है। या अगर पलकों में धीरे धीमे सूजन आ रहा है, इसका मतलब स्प्लीन में एनर्जी डेफिशिएंट हो गया है। और लोअर आईलिड यानी नीचे की जो पलक है वो स्टमक के बारे में बता रहा है। तो अगर स्वोलन लोअर आईलिड है, ये ज्यादा करके एडल्टरी पर्सन में यानी जो उम्रदार होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ज्यादा दिखता है। तो ये अमूमन किडनी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। देन स्लीपिंग विथ हाफ आई ओपन यानी कोई सोने की अवस्था में है और उसकी आधी आंखें खुली हुई हैं, ये क्या दिखा रहा है, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक। देन स्क्लेरा, स्क्लेरा होता है ना, स्क्लेरा क्या बताता है, लंग्स के बारे में बताता है। रेड कलर है स्क्लेरा में तो लंग हीट बता रहा है, येलो कलर है तो डैम्प हीट बता रहा है। या हमारी पूरी आंखें सूजी हुई है, रेड है, तो ये क्या बता रहा है, विंड हीट इन लीवर है। आइरिस क्या बताता है, लीवर के बारे में बता रहा है। तो अगर हमारा आइरिस आउट कर्विंग है मतलब बाहर की तरफ घुमा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, लीवर में हीट, लीवर में हीट है। और ड्राई आइज, जो कि आजकल अमूमन ड्राई आइज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आजकल लोगों में। तो अगर हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या देते हैं, आई ड्रॉप दे देते हैं कि इसको आंख में लगाइए तो आपकी ड्राई आइज नहीं होंगी। तो अगर ड्राई आइज की प्रॉब्लम है तो आपके ये क्या बता रहा है कि लीवर इन डेफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे, K3, K6, लीवर 8, CV4, UB17, 18, 20, 23 एंड GV20, ये सारे पॉइंट ड्राई आइज के ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। मैम ड्राई आइस में खुजली भी होंगे? हाँ, सूखापन लगता है ना, जैसे रहता है ऐसे ड्राई आइज में खुजली भी मतलब होगा, जैसे ना आँख खींचेगी जैसे लगे, आँख जैसे ना खींची खींची जैसी लगेगी वो ड्राई आइज में। तो अगर हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग आजकल क्या करते हैं कि कोई दे देते हैं आई ड्रॉप, तो आपके आई ड्रॉप भी लगा सकते हैं या ये ट्रीटमेंट अगर देंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है।
आई से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा पूरा ध्यान लीवर पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आईज की ओपनिंग लीवर ही है। कोई भी प्रॉब्लम आई से रिलेटेड है तो हमारा जो है मेन हमारा दिमाग जाना चाहिए कि लीवर में ही प्रॉब्लम है। अब ये लीवर में हीट है कि लीवर डिफिशिएंट है, क्या है, वो हमको देख के हम लोग को प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। प्यूपिल यानी पुतली, तो पुतली क्या बता रही है? किडनी के बारे में बता रही है। स्वेलिंग अंडर द आईज यानी आंखों के नीचे अगर सूजन है तो दैट इज किडनी डेफिशिएंसी। और प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति ना देखता है तो लगता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, प्रोट्रूडिंग जिसको बोलते हैं। इसका मतलब उसके एक्सट्रीम स्ट्रेस है लंग्स पर, इसलिए उसकी जो आई बॉल्स है वो एकदम जैसे लगेगा कि बाहर निकल के ऐसे गिर जाएगी, ऐसे महसूस होगा मतलब देख के। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन लंग्स और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कभी कोई होता है ना उनकी आंख अजीब ऐसे ऐसे वो करेंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आंख करेंगे, दैट मीन्स विंड अफेक्टिंग लिवर। एंड संकन ऑर्बिट, संकन ऑर्बिट का क्या मतलब होता है कि वो जो गड्ढा होता है ना आंख का, एकदम मुझे लगेगा कि एकदम आंख अंदर धसी हुई है, एकदम लगेगा कि आंख एकदम धसी हुई है। तो ये क्या बता रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ इन बता रहा है। और डायलेटेड प्यूपल यानी प्यूपिल्स जो एकदम फैली हुई दिख रही हैं, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई भी अगर मरीज आपके पास आता है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर डायलेटेड प्यूपिल्स यानी फैली हुई पलकें उसके दिख रही हैं, इसका मतलब किडनी की डेफिशिएंट है, यानी किडनी में एनर्जी की कमी हो गई है। तो अगर मैम, हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। मेरे को आजकल मैं सुबह अगर किताब लेके बैठती हूँ तो मेरे आंख में से आंसू आते हैं। अच्छा, ये क्या बता रहा है? आंसू आते हैं। क्या बता रहा है ये आपको? जल अधिक हो गया। नहीं नहीं नहीं, जल नहीं अधिक हुआ है ये। अगर आंसू आ रहे हैं, आप कुछ मत करिए, आपका जो आई कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पे ब्लैक कलर लगा लीजिए बस। ओके, थैंक यू मैम। आई कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, उसमें सिर्फ आप ब्लैक कलर लगा लीजिए, बहुत आराम मिलता है उससे। ठीक है। यस मैम, जी मैम। मैम जैसे ही इस अप्रैल अब के महीने, मई के महीने आएंगे ना, मार्च लास्ट और अप्रैल में, तो उसमें मेरे आंखों में खुजली बहुत ज्यादा होते हैं और मन करता है खूब खुजाए और इसके बाद लाल हो जाता है, दर्द भी करने लगता है मैम। तो हाँ, तो उसके ये लिए क्या भी दिखा रहा है? उसके लिए भी ब्लैक कलर लगा सकते हैं मैम? हाँ, ब्लैक कलर तो इन्फेक्शन को दूर करने का कलर। जी हाँ, ब्लैक कलर लगाइए। ठीक है। मैम ब्लैक कलर इसलिए एडवाइज करें कि इन्फेक्शन की संभावना है। हाँ, मैम ये तो नहीं, अलर्ट ये मौसम नहीं होती है, जैसे ठंड सर्दी के मौसम उसमें नहीं होगी, गर्मी की मौसम जब आने वाली होती है उसमें होती है, गर्मियों में। तो गर्मी में तो इन्फेक्शन तो जाता है, ठंडियों में इन्फेक्शन कहाँ गर्मी में ज्यादा इन्फेक्शन। आपको नहीं तो पूछने का ब्लैक कलर लगाइए, हाई कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाइए। जी मैम, थैंक यू मैम। अब किसी को अपना चश्मे का नंबर कम करना है तो इसी आई करस्पॉन्डेंस पे रोज ग्रीन कलर लगाइए आप। मैम मैं एलर्जी के पॉइंट्स लगा रही हूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ मुन्नी जी के लिए। हाँ हाँ, डाल दीजिए, बिल्कुल डाल सकते हैं। ग्रीन बिल्कुल कलर भी डाल सकते हैं मैम। ग्रीन कलर अगर किसको अपना चश्मे का नंबर कम करना है तो आप ग्रीन कलर अच्छा आई मैम, करस्पॉन्डेंस अच्छा, ये मेरा थैंक आजमाया हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा पॉइंट है। करस्पॉन्डेंस भी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी जो आपके पॉइंट्स नहीं काम करते हैं वो करस्पॉन्डेंस काम कर ले जाता है। हम तो मजाक मजाक में रोज रात में सोते थे ग्रीन कलर दोनों अपने आई करस्पॉन्डेंस पे लगा लेते। तुमको क्या करना है, अपना ग्रीन स्केच पेन लगा लो, करना क्या है। 2 महीने बाद अपना आंख चेक कराने गए तो 2 नंबर मेरा कम हो गया। मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। मैं
गलत चश्मे का ये नंबर इस लगाइए। एज की बात कर रही हैं? मैम आँख में तो नंबर लेफ्ट हैंड के थंब में लगाएंगे नंबर इसे, कम करना है। लेफ्ट हैंड के हाँ, थंब में तो हम लोग रोज लगाते हैं इसको। लेफ्ट लगाइए, लेफ्ट ग्रीन हैंड कलर के लगाइए। लगाइए। मैं दोनों हाथ में और लेफ्ट में सिर्फ। लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं लगता है ये। अच्छा मैम। राइट में नहीं लगता, लेफ्ट में आपका आई आई जी पे जी लगाना है। एक जी मैम। छोटी बिंदी के बराबर जी 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 लगाना है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। हमारा तो करा हुआ है सारा पॉइंट जो है, हमने तो किया हुआ है ना। हम तो मजाक मजाक में कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि 2-2 नंबर मेरे दोनों आंख में कम हो गए जो है ना। ये आईज रिलेटेड प्रॉब्लम था ये सारा। तो ये आप अपना अब देखेंगे। अब पहले अपनी आंखों को देखेंगे कि कैसा ये हमारी पुतली है, हमारे जो आईज प्रोट्रूडिंग तो नहीं, मतलब बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, हमारी जो ऑर्बिट है वो बहुत ज्यादा अंदर धसी हुई तो नहीं है। ये हम पहले मशीन को देखेंगे, ठीक है। ठीक, अब हम चलेंगे नोज पर, नाक पर। नाक का क्षेत्र देखेंगे। अगर हमारा टिप ऑफ नोज ग्रीन या ब्लू है, दैट मीन्स इट इज, आगे चल के क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा या पेन हो रहा होगा, ठीक है। येलो है यानी ह्यूमिड हीट है, व्हाइट है यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, रेड है यानी हीट इन लंग्स एंड स्प्लीन है, भूरा रंग का है इसका मतलब जो हमारा वाटर मूवमेंट है बॉडी के अंदर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है। सूखी नाक है यानी ड्राई नोज है, ये क्या दिखा रहा है, हीट इन स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। और ड्राई एंड ब्लैक नोज है तो क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ हीट पॉइजन, मतलब हीट है लेकिन वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होता जा रहा है। ड्राई एंड ब्लैक नोज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीट पॉइजन। क्लियर एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज यानी बहुत ज्यादा पानी जैसा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कोल्ड पैटर्न यानी हम लोग को ठंड पकड़ी है। या थिक या येलो डिस्चार्ज है तो हीट पैटर्न है। और जो हमारी नॉस्ट्रिल है, क्या हो रहा है नॉस्ट्रिल में, शिथिलता के साथ तीव्र ज्वर हो रहा हो तो इसका मतलब हमारे लंग्स में एक्सटर्नल हीट बढ़ी है। और सांस के साथ नथुनों का चलना यानी सांस हम ले रहे हैं लेकिन हमारे नाक भी उसी में हिल डुल रहे हैं, इसका मतलब हमारे लंग्स में विंड हीट है। और पफ्ड और स्वोलन नोज, कभी कभी लगता है ना कि हमारे नाक जो है सूजे हुए दिखते हैं हम लोग को, दैट मीन्स इट इज लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंसी और स्टमक डेफिशिएंसी। और दबा हुआ, गिरा हुआ और तलवटदार नाक यानी श्रिविल्ड नोज है, ये क्या दिखा रहा है, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन में यांग की डिफिशियंसी हो गई है। तो सिर्फ हम नाक को अपने देखकर हम अंदर के ऑर्गन्स का हम पता कर सकते हैं। बोलिए। यहाँ लिखा है कि सांस के साथ नथुने का चलना, मतलब ये क्या खर्राटे से समझ सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, खराटा नहीं है। जैसे कभी कभी हम सांस ले रहे हैं ना तो ये नाक भी बहुत तेजी से हिलने डुलने लगता है। अच्छा और ये ठीक। ज्यादा कब होगा, जब हमें बहुत, हम लोग को हाई फीवर होगा तब ये होता है, अच्छा, फिर ऐसे नहीं होता है। जब हम लोग को हाई फीवर होता है तो देखेंगे हम लोग लेटे रहेंगे तो जैसे खराटा नहीं बोलेंगे, और अजीब सा नाक भी बहुत एकदम अजीब सा, नॉस्ट्रिल भी हमारा जो है एकदम मूवमेंट जैसे होगा, जी मैम। दैट मीन्स हमारे लंग्स में एक्सटर्नल हीट बढ़ी हुई है, ठीक है।
अब माउथ एंड लिप्स, यानी लिप्स को देख के हम पता कर सकते हैं अपने ऑर्गन के अंदर की पोजीशन। नॉर्मल क्या कलर है लिप्स का हमारा? पेल, रेड, मॉइस्ट एंड शाइनिंग। यानी अगर हमारे होंठ अगर सूखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है ये कि हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड जब हम लोग ने पढ़ा था उसमें इंजरी स्टार्ट हो गई है बॉडी फ्लूइड्स में। अगर चेरी रेड लिप्स है इसका मतलब हमारे अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर बहुत ज्यादा रेड है और ड्राई लिप्स है तो ये क्या दिखा रहा है? हीट इन स्प्लीन एंड स्टमक। और अगर पर्पल हमारे ओंठ हैं या नीले ओंठ हैं तो ये क्या दिखा रहा है? स्टेसिस ऑफ ब्लड दिखा रहा है। और बहुत ज्यादा पीले यानी पेल लिप्स, यानी कोई इसमें शाइनिंग नहीं है लिप्स में हमारे, तो ये दिख रहा है एम्प्टीनेस ऑफ ब्लड और डेफिशिएंसी ऑफ यांग। और अगर पेल लिप्स हैं तो कोल्डनेस दिखा रहा है, डेफिशिएंसी दिखा रहा है। या ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन लिप दिखा रहा है तो ये क्या दिखा रहा है? हमारे शरीर में पेन है और वो हमें पता भी चलता है। पेन अगर शरीर में हमारे होगा तो वो पता भी चलता है हम लोग को। देखिए अभी यहाँ पे एक लिप्स की पोजीशन पूरा दिखाई हुई है, ध्यान से इसको देखिए। लिप्स की जो नीचे की पोर्शन वो इंटेस्टाइन को बता रहा है, साइड में किडनी को बता रहा है, ऊपर किसको बता रहा है? लेफ्ट लंग, स्प्लीन, थायराइड, हार्ट, स्टमक, लीवर और राइट लंग। तो सिर्फ लिप्स को ही देख के हम पोजीशन बता सकते हैं अब हमारे अंदरूनी ऑर्गन में कि क्या हो रहा है। तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर कोई हमारे शरीर का अंदर का ऑर्गन असंतुलन होगा तो लिप्स पे वो दिखेगा ही दिखेगा। जैसे बोलते हैं अगर किसी का लिप्स बहुत ज्यादा सूखा है, बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि उसके शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो रखी है। क्यों कमी हो रखी है? क्योंकि वो पानी कम पी रहा है, इसलिए उसके जो है होंठ सूखे सूखे दिख रहे हैं। इवन जो सूखे होंठ है वो ये भी बता रहे हैं कि अंदर स्टमक में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी है, ये भी बता रहा है वो। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगा तो उस जगह पे आपको फुड़िया भी दिखेगी। तो ऐसा समझना चाहिए कि अगर स्टमक के एरिया में अगर फुड़िया दिख रही है तो अगर ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे स्टमक के अंदर भी धीरे धीरे फुड़िया हो रहा है। तो अगर होंठ का दाग है, धब्बे हैं, सूखापन है, गीलापन है, सूजन है, कुछ भी है, तो ये क्या बता रहा है? अंदर के ऑर्गन की स्थिति बता रहा है। ये हमारा अंदरूनी ऑर्गन, पर हम कहाँ उपचार देंगे, हमको कहाँ उसके उपचार से हमें लाभ मिलेगा? सिर्फ अपने लिप्स देखकर, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इवन होंठ को देख के हम क्वेश्चन है कि अल्सर अगर मतलब उसका भी पता कर पाते हैं। तो अल्सर कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना अल्सर। ये हम ओट्स के माध्यम से ही हम पता कर लेते हैं। इवन बोला जाता है कि अगर कान में बहुत ज्यादा लोगों को फोड़ी फुंसी हो रहे हैं, कान में अंदर की तरह अगर फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो इसका कारण है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर आप चेक कराने जाएंगे तो आपके यूरिक एसिड भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो यूरिक एसिड भी बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। अब माउथ
हर समय खुला रह रहा है, तो क्या दिखा रहा है? ये डेफिशिएंसी पैटर्न दिखा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुंह से ही सांस ले रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ क्या है? लंग्स है। अगर ग्रीनिश कलर अराउंड माउथ तो क्या दिखा रहा है? ये लिवर ब्लड स्टेसिस या इन्वेजन ऑफ स्प्लीन बाय लिवर की। यानी इन्वेजन का क्या मतलब होता है कि स्प्लीन ने क्या कर दिया है? लिवर पे अटैक कर दिया। इन्वेजन ऑफ स्प्लीन बाय लिवर की। ठीक है, माउथ को देख के हम पता कर पाते हैं कि अंदर के ऑर्गन की क्या। तो अगर हम हर समय माउथ से मतलब मुंह से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा लंग्स डेफिशिएंट है। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के हमें पॉइंट लगाने चाहिए। ठीक, अब दांत और मसूड़े। कहते हैं अगर किसी का मसूड़ा फूला हुआ है, पेनफुल है, तो ये क्या बता रहा है? हमारे स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। तो पेनफुल, गम्स, ब्लीडिंग, स्वोलन, तो इसका मतलब हमें स्टमक हीट के पॉइंट लगाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारे मसूड़े सूजे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और जो स्टमक में हीट बढ़ी है वो भी कम होता जाएगा। अगर ब्लीडिंग, स्वोलन, पेनफुल गम्स हैं और साथ में रक्त भी आ रहा है, सूजन तो है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब एम्प्टी हीट इन किडनी या किडनी डेफिशिएंट है हमारा। ठीक, अगर गम्स वेरी पेल यानी बहुत ज्यादा पीले हमारे गम्स हैं तो ये बता रहा है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ड्राई टीथ है यानी दांत हमेशा सूखे सूखे लग रहे हैं, तो अगेन हमारे बॉडी फ्लूइड्स एग्जॉस्ट हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ किडनी है, ये बता रहा है। और अगर हमारे दांत मॉइस्ट टीथ हैं, ये क्या बता रहा है? हमारे बॉडी फ्लूइड्स और किडनी बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब किडनी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो बॉडी में है वो भी बहुत अच्छे से जितना होना चाहिए उतना है। टीथ अगर ब्राइट और स्टोन की तरह ड्राई है तो ये क्या दिखा रहा है? कि हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अगर टीथ हमारे ड्राई और ग्रीनिश है तो ये क्या बता रहा है? हमारी किडनी इनडेफिशिएंट है। अगर टीथ दांतों से रक्त आ रहा है तो इसका मतलब एक्सट्रीम हीट इन स्टमक। और दांतों को पीसते रहना, कभी कभी किसी को देखते होंगे हमेशा ऐसे ऐसे दांत पीसते रहते हैं वो लोग, आदत रहती है उन लोग को। इसका मतलब इंटरनल विंड इन लिवर, मतलब लिवर में विंड ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बच्चे जो सोते टाइम दांत पीसते हैं उसका क्या? वो तो उनके पेट में कीड़े होते हैं इसलिए वो दांत पीसते हैं बच्चे, उनके पेट में कीड़े होते हैं, उन लोग की अलग कहानी है बच्चों की। मैम 16-17 साल के बच्चों के पेट में भी हो सकते हैं कीड़े क्या? हम लोग के पेट में भी अच्छा, तो कीड़ा उसके तो लिए सबके पेट में रहता है। तो लगाएगा ही नहीं मैम, कोई नहीं मैम। तो वाइट आपको मतलब नहीं लगा पाएगा ना, कलर का कुछ होता तो उसे लगा देती हूँ, पर ब्लैक कलर लगाइए। ब्लैक कलर में दांत के कॉरेस्पॉन्डेंस पे, दांत में मत लगाइए, दांत के कॉरेस्पॉन्डेंस पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डार्क। अच्छा, वो जो थोड़ा माइंड से वैसा है ना लड़का मेरा, उसी वही हाँ, मतलब दांत किटकिटाता है, तो माइंड का प्रॉब्लम है ना। ब्लैक। हाँ, वो माइंड से है ना डिस्टर्ब। हाँ मुझे पता। ठीक है, अब थ्रोट, अब गले पे चलते हैं हम लोग। पेन है गले में, रेड है, स्वेलिंग थ्रोट है, गले में दर्द है, सूजन है, तो क्या दिखा रहा है? ये जो विंड हीट है ऑफ लंग्स और हीट इन स्टमक, यानी
एक्सटीरियर जो विंड है वो लंग्स और स्टमक पे आक्रमण किया है। अगर थ्रो और ड्राई थ्रोट है बट नॉट swollen एंड रेड, इसका मतलब एम्प्टी हीट ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। ठीक है। अब नेल्स, नाखून देखें। अगर हमारे नाखून पीले हैं इसका मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी है। ब्लूइश नेल है इसका मतलब ब्लड स्टेसिस है लिवर में। और काफी लाल नाखून है इसका मतलब हॉटनेस है। और ब्लैक नेल्स है इसका मतलब कहीं रक्त की संकुचन है, यानी कहीं ब्लड रुक रहा है। सिर्फ नाखून को देख के हम पता कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है या हॉटनेस है। ठीक है। अब कान, कान को देखेंगे हम अपने। अगर कान हमारे बहुत ज्यादा वाइट कलर के हैं इसका मतलब कोल्ड पैटर्न है। अगर ब्लूइश है इसका मतलब पेन है, वो दिखाई भी पड़ेगा, बताएगा भी। जो व्यक्ति आपके पास आएगा वो बोलेगा भी कि हाँ मेरे शरीर में दर्द है। और अगर ईयर लोब बहुत ज्यादा ड्राई हैं इसका मतलब किडनी की एग्जॉस्ट हो गया, यानी एकदम थक गया है किडनी की एनर्जी जो है। तो ऐसे ईयर लोब्स बताया जाता है बड़े ही घातक होते हैं। घातक रोग बताता है ईयर लोब्स अगर ड्राई है और घूमी हुई और काली, तो हमें हमेशा ये देखना है, जैसे हम उपचारक हैं, उपचार कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि ईयर लोब्स हमेशा हमारे चमकदार होने चाहिए, थोड़े से नम और सीधी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर मुड़ा हुआ है इसका मतलब ईयर लोब्स हमारे बताते हैं कि घातक रोग। मैं नीचे से मुड़ा हुआ होगा तो नीचे से मुड़ा होना चाहिए, नीचे से देखना होगा ना, नीचे के पोर्शन। ये ईयर लोब इसको बोलते हैं जहाँ हम लोग कान में कहते हैं बालियां, ये ईयर लोब। जी जी, वो नहीं मुड़ा होना चाहिए। नहीं, मुड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे ईयर स्वोलन है तो ये क्या बता रहा है? एक्सेस पैटर्न। अगर बहुत ज्यादा पतले हैं कान हमारे तो डेफिशिएंसी बता रहा है। और लंबे और पूरी कान की लोल है पूरी, तो ये क्या दिखा रहा है? हमारे स्ट्रॉन्ग किडनीज हैं। लेकिन छोटे हैं और थिन हैं हमारे कान के जो लोब्स हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? इंडिकेट्स वीक किडनी और पुअर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो शरीर की बनावट है वो कमजोर है। और अगर स्वेलिंग और पेन इन मिडल एयर है तो ये क्या दिखा रहा है? ये हमारे जो गॉल ब्लैडर और ये जो ट्रिपल वार्मर जो चैनल एक्सिस है उसमें हीट यानी गर्मी हो गई है। तो ये खाली कान को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे किडनी की पोजीशन। ज्यादा करके ईयर को ना बोलते हैं ये, जैसे लीवर, आंख को देख के हम लीवर की पोजीशन देखते हैं, वैसे कान को देख के हम अपने किडनी की पोजीशन पता कर सकते हैं। तो अगर हमारे कान के लोर, बोलते हैं ना कान के लोर, जहाँ महिलाएं कान में जो ये पहनती हैं बालियां, जो भी वो लोब्स, उसको इंग्लिश में लोब्स बोलते हैं और हम लोग लोर बोलते हैं हिंदी में। तो अगर वो सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है, तो ये क्या बता रहा है कि ये आगे चल के कुछ भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी घातक हो सकती है। तो अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारे जो ईयर है वो सीधे भी हो जाएंगे और चमकदार होने चाहिए ईयर लोब्स, और नम होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। ये हमारे ईयर की मतलब पहचान है कि हमारी किडनी बहुत अच्छा सा वर्क कर रहा है। अब हाथ, हैंड्स, हाथ पे चले। लिखा है कि हथेली की जो अंगूठा उठा हुआ गद्दीदार उभार, सब लोग अपना अपना अंगूठा अपना देख लीजिए। ये हमारे स्टमक का पोजीशन बताता है अंगूठा है ये बता रहा है हमारे स्टमक का पोजीशन। तो अगर हमारे अंगूठे के
पे कहीं अगर हमें नीले नीले उभार दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे स्टमक में कोल्डनेस है, और अगर लाल उभार दिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे स्टमक में हीट है। तो सब लोग अपने अपने अंगूठा देख लीजिए, कोई दिख रहा है नीला उभार या लाल उभार? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सही है स्टमक हमारा। अब इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या दिया है? फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज एग्जामिन द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ द बॉयज। 2 साल के बच्चा है उसके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर देखिए, और राइट इंडेक्स फिंगर देखना है गर्ल्स का। तो अगर हमारा 2 साल से ऊपर बच्चा है और उसका बॉयज में देखना है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और गर्ल्स में देखना है राइट इंडेक्स फिंगर, तो आप देखेंगे कि 3 पोरबे है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नकल, सेकंड नकल एंड थर्ड नकल। तो जो पहला पोरबा है वो गेट ऑफ लाइफ है, और जो दूसरा जो पोरबा है वो गेट ऑफ की है, और जो तीसरा जो पोरबा है वो गेट ऑफ विंड है। तो यहाँ पे लिखा है कि बच्चे की जो तर्जनी उंगली को इन साइड में टिप से पाम की तरफ रगड़िए। अब तो किसी का बच्चा तो 2 साल से ऊपर का होगा नहीं, सब बच्चे तो बड़े ही होंगे। तो ये बताया गया है 2 साल के बच्चों के लिए बताया गया है। तो अगर कोई 2 साल के ऊपर से बच्चा कोई आता है तो आप ये सब देखना है आपको। हम लोग को अपने 2 साल से नीचे के बच्चों को लिखा है। हाँ 2 साल से नीचे लिखा है हाँ मैम, चिल्ड्रन हाँ अंडर 2 years। हाँ, फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, मतलब 2 साल के अंदर जो बच्चे होंगे उन पे ये दिखेगा और किसी में नहीं दिखेगा ये। तो अगर किसी का बच्चा 2 साल से नीचे है तो वो अपने बच्चों के, अगर लड़का है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और लड़की है तो राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ठीक, अब स्किन को देखेंगे। अगर ड्राई स्किन है तो क्या मतलब है कि लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अगर ईची स्किन है तो क्या दिखा रहा है? ये लीवर और गॉल ब्लैडर दिखा रहा है, क्योंकि ये विंड कहाँ बढ़ी हुई है? लीवर में और गॉल ब्लैडर में। फिर वहां पे हम सिडेट करेंगे। अगर स्किन में सूजन है और दबाने से गड्ढा यानी अडेमा हो गया तो इसका मतलब वहां पे वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है? किडनी के कारण हो रहा है। तो ये किडनी यांग डेफिशिएंसी का पॉइंट है, ये सारे पॉइंट टोन होंगे। और ये किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट हम थायराइड में भी देते हैं। अगर थायराइड को, हाइपोथायराइड पर कोई मरीज आता है तो यही पॉइंट देते हैं फॉर थायराइड पेशेंट ऑल्सो। किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, फॉर थायराइड पेशेंट्स ऑल्सो हम लोग यही पॉइंट देते हैं, किडनी यांग डेफिशिएंसी के। अगर उंगली के दबाने पर सूजन में गड्ढा ना पड़े तो इसे क्या बोलेंगे? की ओडेमा। की यानी एनर्जी की अडेमा हो गई है, यानी स्टेग्नेशन ऑफ की है, मतलब एनर्जी वहां रुक गई है। अगर येलो ब्राइट स्किन है तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इट इज ड्यू टू जॉन्डिस। ये सारे पॉइंट डेट होंगे। लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24, 34, CV12, TW6, LI11, UB18, 19, 20 एंड GV9। ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ये जॉन्डिस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये। मैम ये स्टैग्नेशन ऑफ की में लिवर की स्टैग्नेशन देंगे? हाँ, स्टैग्नेशन ऑफ की में लीवर का ही स्टैग्नेशन होगा, ठीक है। ये आपके जॉन्डिस के भी पॉइंट है, ये पूरे लिख लीजिए आप लोग। नो वेन्स ऑन स्किन। हमारे शरीर में आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी हैं। तो अगर वेन्स का कलर लाल दिख रहा है तो क्या दिखा रहा है? अंदर हीट बढ़ी हुई है। अगर वेन्स का रंग ब्लूइश दिख रहा है तो इसका मतलब अंदर कोल्ड बढ़ी हुई है। अगर वेन्स का कलर पर्पल दिख रहा है यानी स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड है। अगर वेन्स का कलर हरा दिख रहा है इसका मतलब अंदर दर्द है।
और ये बूढ़े लोगों के घुटनों के पीछे अगर शिराओं का अक्सर देखा जाता है, तो ये तो ज्यादा करके वेरिकोज वेन्स में आपने देखा होगा पेशेंट को, वो जांघ के पीछे वो नीले नीले पूरे एकदम लकीर जैसा दिखता है, वेरिकोज वेन्स जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज हो गई है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कुछ पूछना हो? जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ा। और एक और आप नोट कर लीजिए, आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है वो विंड कोल्ड का अटैक हो जा रहा है, तो लोगों को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। LU7, Li4, PV17, UB12, ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ये विंड हीट के पॉइंट, अरे सॉरी विंड कोल्ड के पॉइंट है। मैम UB12 ना? हाँ UB12। ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। इसमें क्या होगा, लो ग्रेड फीवर आएगा, फीवर 100 तक नहीं जाएगा, 99, 99.1, 99.2 रहेगा। और इसमें जो है आप ये पॉइंट दोनों हाथों में सिडेट कर देंगे तो आपको काफी आराम मिल जाएगा। सर हम लोग वाइंड अप करें क्लास? जी मैम, जी मैम। और कुछ पूछना तो नहीं आप लोग को? मैम आपने बोला था कुछ बात करने को, तो बाद में करेंगे। हाँ, क्या वो प्रोटोकॉल आप बोल रहे थे ना, कौन सा जी प्रोटोकॉल? मैम, हाँ वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। हाँ बता पहले दीजिए। तो आपको सिम्टम ये बता दूं था कि एक तो कंडीशन बताया था, मेनोपॉज कंडीशन चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस जो फेस है ना, ये रेडनेस रहती है, रात में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग होते ही या दिन में बढ़ जाता है, थोड़ा धूप में निकले तो और बढ़ती है, और छूने से जलता है, गर्म लगता है। और ये यूट्रस में थोड़े फाइब्रॉइड थे, तो दिखाया था 2-3 बार, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है। यहाँ गाइनो को दिखाया तो उन्होंने बोला कि हार्मोनल चेंज है, तो उन्होंने तो ये बोला। ट्रीटमेंट दिया गया था इनको बोथ मिडिल ज्वाइंट कफ, मिडिल फिंगर कफ ज्वाइंट, 1459 सीडेट, 0368 टोन, और राइट थंब RLVM 0102, 2347 सीडेट, 56056 टोन, माने 9 सीडेट 0 टोन। ये RLVM पे था, 0102 पे राइट थंब। लेकिन वो 1 हफ्ते लगाया था, कुछ हमको लगा कि प्रॉब्लम बढ़ी रही है तो छोड़ दिया, फिर अभी कुछ नहीं किया। अचानक वो आज महू आया तो मुझे ध्यान आया। तो वाला जो अभी चिक्स वाला बताए थे ना आपको, वो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो पॉइंट लगा के आप देखिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। लिखा है ना, अभी आपको बताया था हमने। हाँ मैंने नोट कर लिया। हाँ, तो इसको आप 1-2 दिन लगा के देखिए। अच्छा, उसके लिए भी मैं एक हम लोग यूज किए थे, एक जगह हम लोग कल पढ़े थे कि यूट्रस की गांठ के लिए LU7 राइट में और K6 लेफ्ट में स्टार मैग्नेट लगाया जा सकता है। ये मेथी हमने नोट करके लगाया था, तो ये लगा सकते हैं क्या? हाँ हम बिल्कुल लगा लगा के देखे थे, लेकिन हमको वो जो रेडनेस है ना वो इंक्रीज हो जा रही है, जब भी मैग्नेट लगा रहे हैं वो है ये, तो बढ़ जा रहा है। तो मेथी लगाइए, मेथी लगाइए। तो स्टार मैग्नेट और मेथी दोनों इक्वल है कि अलग है? नहीं, ये है तो इक्वल, लेकिन आप मेथी लगा के भी देखिए थोड़ा, क्योंकि स्टार मैग्नेट को एक दूसरे पर रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ये वाला लगाइए जो आज हम लोग ने पढ़ा ना, चिक्स वाला, उसको लगा के आप देखिए, जी तो आराम मिलेगा, हमें लग रहा है। मैम इनको एक वो भी लगवा दीजिए, LU7 राइट टोन, हाँ K6 लेफ्ट सीडेट। हाँ, लिख लीजिए, ये लगाइए। और LU7 राइट में टोन करना है। हाँ, और K6 सीडेट लेफ्ट में। यही तो वो कर रहे थे ना सर, ये स्टार मैग्नेट यहाँ पे लगा रहे थे। स्टार मत लगाइए ना, टोन सीडेट करिए। और CV1 जो है उसको मेथी लगाइए, बोथ। CV1 पे मेथी लगाइए आप, बोथ ये लगा के, ये लगाइए अल्टरनेट, ये लगाइए। और जो मैडम ने बताया वो वाला अभी जो बताया था उसको लगाइए, अल्टरनेट लगाइए।
क्योंकि वर्चुअली जो हॉट फ्लैशेस की वजह से भी ये हो सकता है। वो हॉट फ्लैशेस तो आते ही है मेनोपॉज में जो। हाँ, तो वही किडनी इन वाला जो वो पॉइंट है, तो वही है, स्पेशली वो इन डिफिशियंसी के पॉइंट है। तो आप लगाइए LU7 राइट टोन और K6 लेफ्ट सिडेट और CB1 लगा दीजिए। दोनों में मेथी, दोनों स्टार मैग्नेट मत यूज करिए, ओनली मेथी, और ये अल्टरनेट लगाइए। आप देखिए कि अल्टरनेट का क्या मतलब है सर, ये बताइए। अल्टरनेट माने एक दिन ये लगाइए, एक दिन वो लगाइए। मैंने एक दिन ये 3 LU7 K6 CB1, एक दिन ये और एक दिन वो वाला प्रोटोकॉल। हाँ, और ठीक है। और जो आप लगा रहे थे कि दोनों बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में आप लगा रहे थे 145 9, हाँ 145 सेडेट, 368 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। ये तो आपको धीरे धीरे लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि फाइब्राइड के लिए आपको दिखाई तो पड़ नहीं रहा। जी। वो लगाएंगे, उसका टेस्ट कभी कराएंगे 1 महीने बाद, तो आपका रिजल्ट दिखेगा। मैं इसलिए छोड़ दिया कि हीट और बढ़ने लगा, तो नहीं, हमने नहीं कहा, तो वो लगाइए ना K6 वाला, जो LU7 K6, ये लगा के देखिए। और वो वाला तो दिखाई नहीं पड़ेगा, टेस्ट में केवल दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके रिजल्ट तो आने लगेंगे ये वाले K6 वाले। ठीक सर, तो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक सर। है वही कारण, वही है। सिम्टम भी आप देख लीजिएगा, इरिटेशन, सिम्टम में आप देख लीजिएगा इरिटेशन, थोड़ा है सर। डांट दीजिए तो रोने लगेंगे। वो आ रहा ना, वो फील हो रहा है सर। हाँ, तो ये सब सिम्टम है उसके। हाँ, इसीलिए मैंने पहले शेयर किया कि कंडीशन ये है। हाँ, लगा के देखिए, बहुत फायदा बहुत करेगा। ठीक ठीक मैडम, थैंक यू। अब हम लोग इनसे पूछ लेते हैं कि कौन से चैप्टर में इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको पढ़वाएंगे तब दूसरा। ठीक ठीक है सर, पूछ लेंगे तो आप बता देंगे मैडम। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू। प्रणाम सर।